हेलो स्टूडेंट्स, पॉल सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक जबरदस्त टॉपिक। नाम है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म के बनाने के दो तरीके, एक तो AEIO, इसके थ्रू हम बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना, नहीं डिस्ट्रीब्यूट होना, ये इसके द्वारा हम सीखते हैं, परंतु वो बहुत लंबा तरीका होता है और लंबे तरीके में हम जाएंगे। उसमें कुछ 14 पॉइंट होते हैं और 14 पॉइंट को समझते समझते मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कई दिन लगा देते हैं, जबकि उसको हम अगर लॉजिकल वेन डायग्राम के थ्रू समझें तो बहुत ही फास्ट समझ में आता है और बहुत ही कम मेहनत में हम लॉजिकल वेन डायग्राम सिलोजिज्म को बना पाते हैं। तो आज हम सीखेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम के थ्रू सिलोजिज्म, और इतना ही अच्छा शॉर्टकट तरीका रहेगा कि आप उसका बहुत आनंद लेंगे और हम हर डिफिकल्टी को पकड़ेंगे, परंतु मैं इसे 3 लेवल में पढ़ाऊंगा, ये आपको बता दूं। पहला जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये लेवल 1 है। इसके बाद हम आएंगे थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल पे, जिसमें प्रोबेबिलिटी आएगी, मतलब पॉसिबिलिटी आएगी। पॉसिबिलिटी के साथ साथ सम, अप टू सम, एटलीस्ट, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। और तीसरे में हम आएंगे रिवर्स सिलोजिज्म पे। तो हम 3 स्टेज में इसको पढ़ाएंगे। आज मैं पहला स्टेज बताने जा रहा हूं, इसके बाद जो आपको वीडियो दूंगा वो सेकंड स्टेज पे दूंगा, उसके बाद जो वीडियो दूंगा वो रिवर्स सिलोजिज्म थर्ड स्टेज पे। हाँ, आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम चालू करते हैं सिलोजिज्म वाया लॉजिकल वेन डायग्राम। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझें। तो देखिए, बेसिक में मैंने पहला एग्जांपल लिया है भिलाई, छत्तीसगढ़, इंडिया। तो देखिए, ये पूरा का पूरा जो भिलाई है, इसको मैं एक सर्कल के अंदर डाल रहा हूं। ये भिलाई पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक स्टेट है और उसके अंदर में भिलाई एक सिटी है। तो छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा भिलाई छत्तीसगढ़ है। उसी प्रकार से पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो इंडिया है। इस प्रकार से पूरा भिलाई भी इंडिया हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को कि पूरा का पूरा भिलाई तो छत्तीसगढ़ है, पर पूरा छत्तीसगढ़ भिलाई है क्या? नहीं है। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा भाग भिलाई है। इन द सेम वे पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ तो इंडिया है, पर पूरा इंडिया छत्तीसगढ़ है क्या? नहीं। इंडिया का एक छोटा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑल का रिवर्स ऑल नहीं होता है। ऑल भिलाई इज छत्तीसगढ़, बट सम छत्तीसगढ़ इज भिलाई। ऑल छत्तीसगढ़ इज इंडिया, बट सम इंडिया इज छत्तीसगढ़। ओके? In the same way, some India is also भिलाई। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑल का रिवर्स कभी ऑल नहीं होता। अब आते हैं हम एक दूसरे एग्जाम्पल पे। देखिए, इसमें दिया हुआ है कैरेट। कैरेट मतलब होता है गाजर, और दूसरा मैंने लिया है रेडिश। रेडिश मतलब होता है मूली, परंतु दोनों के दोनों क्या है? वेजिटेबल्स है। ऑल carrots are vegetable, all radish are vegetable, but all vegetables are not carrot. All vegetables are not radish. Some part of the vegetables are carrot, some part of the vegetables are radish, but no carrot or radish, no radish or carrot. तो हमने क्या जानने मिला इसमें कि सभी गाजर जो है वो सब्जियां हैं, सभी मूली भी सब्जियां हैं, परंतु सभी सब्जियां गाजर या मूली नहीं है। सब्जी का कुछ भाग गाजर है, कुछ भाग मूली है, परंतु कोई गाजर मूली नहीं है, कोई मूली गाजर नहीं है। तो यहां पर हमको एक नई चीज और जानने मिली कि नो का रिवर्स नो होता है, ऑल का रिवर्स नहीं होता। ऑल का रिवर्स क्या हो जाता है? सम, पर नो का रिवर्स नो होता है।
नो कैरेट आर रेडिश, नो रेडिश आर कैरेट। कोई गाजर मूली नहीं है, कोई मूली गाजर नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं हम मदर, विडो, वुमेन। तो देखिए ये माताएं हैं और ये विधवाएं हैं, परंतु दोनों के दोनों महिलाएं हैं। All mothers are women, all widows are women, but all women are not mother, all women are not widows. Some women are mothers, some women are widows, परंतु some mothers are widow, some widows are mother. तो देखिए कुछ माताएं विधवाएं हैं, कुछ विधवाएं माताएं हैं। तो कुछ में देखा आपने कि कुछ का रिवर्स भी कुछ हो रहा है, सम का रिवर्स सम हो रहा है, सम मदर्स आर विडो, सम विडोज आर मदर, परंतु ऑल का रिवर्स ऑल नहीं हो रहा, ऑल मदर्स आर विमेन बट ऑल विमेन आर नॉट मदर, सम विमेन आर मदर, सम विमेन आर विडोज। तो ध्यान रखिएगा कि ऑल का रिवर्स ऑल नहीं होता, सम होता है, नो का रिवर्स नो होता है, और सम का रिवर्स भी सम होता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिसमें लिखा हुआ है लॉयन। ये जो लॉयन है ये पूरा का पूरा एनिमल है, परंतु ट्री एक सेपरेट एंटिटी है। तो देखिए कि पूरा का पूरा लॉयन एनिमल है, इसलिए पूरा एनिमल लॉयन नहीं होगा। सम एनिमल्स आर लॉयन, जानवरों का थोड़ा सा हिस्सा शेर है। और उसी प्रकार से नो एनिमल्स आर ट्री। जब कोई भी एनिमल ट्री नहीं है, ऑब्वियसली कोई शेर भी ट्री नहीं होगा, क्योंकि शेर जो है वो एनिमल के अंदर में है। जब कोई एनिमल ट्री नहीं है तो शेर भी ट्री नहीं होगा। अब यहां पर हमको फिर से नो मिला कि नो का रिवर्स नो, पर ऑल का रिवर्स सम। तो हमने इसमें तीन चीजें हमको जानने को मिली कि जब कोई स्टेटमेंट अगर ऑल से चालू होगा तो हमको उसका डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है, एक के ऊपर एक। परंतु जैसे ही स्टेटमेंट नो से चालू होगा, दोनों डायग्राम्स अलग अलग बनेंगे, दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये नहीं है, ये नहीं है। परंतु यदि सम से चालू हो रहा है कोई स्टेटमेंट, तो ये हम इस प्रकार से, सम पार्ट ऑफ दिस इज सम एंड सम पार्ट ऑफ दैट इज दिस, तो इस प्रकार से हमको डायग्राम ड्रॉ करना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए कि अब हम क्वेश्चन चालू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है वो पत्थर की लकीर है। क्या है? पत्थर की लकीर, मतलब सत्य मान के चलना है। जो उसने बोल दिया वो सच है, चाहे भी हमको एथिकली ये सही नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई कोई कुत्ता दरवाजा कैसे हो जाएगा, या कोई दरवाजा जो है वो बल्ला कैसे हो जाएगा, इसको आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। जो वो बोल रहा है वो सत्य है, वो जैसा बोला उसके हिसाब से हमको डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ये देखना है कि कौन से कंक्लूजन उनके लॉजिक के हिसाब से सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। तो चलिए हम इस स्टेटमेंट को सच मान रहे हैं और हम उसके आधार पे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। क्या बोला? सम डॉग्स आर डोर्स। तो हम सम का कैसे बनाते हैं? ऐसा कि सम डॉग्स आर डोर्स। उसके बाद बोला ऑल डोर्स आर बैट। जैसे ही ऑल हुआ तो एक के ऊपर एक लगा, ये, तो ऑल डोर्स आर बैट्स। तो अब देखिए कि पूरा का पूरा डोर बैट होने के कारण कुछ बैट डॉग हो गए, कुछ डॉग बैट हो गए। अब ये हमारा डायग्राम तैयार है। अब हम देखें कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है।
तो बोलता है ऑल डॉग्स आर बैड, ऑल डॉग्स आर बैड। आपको दिख रहा है क्या? सम डॉग्स आर बैड है ना। ऑल डॉग्स आर बैड कब होगा? जब वो पॉसिबिलिटी पे आएगा, अभी नहीं। तो पहला जो कंक्लूजन हो गया वह गलत हो गया। सम डॉग्स आर बैड, ऑब्वियसली सम डॉग्स आर बैड्स। सम बैट्स आर डॉग, ये भी सही है, सम बैट्स आर डॉग्स। ऑल बैट्स आर डॉग, दिख रहा है क्या आपको कि सभी बैट जो है वो डॉग है? पूरा बैट कभी भी डॉग के अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए ये गलत हो गया। जब 2 और 3 सही है तो आपको आंसर में मिलेगा, एक ऑप्शन जरूर मिलेगा कि 2 and 3 फॉलो, यानी 2 तथा 3 सही। अब हम आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, जिसका स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल बसेस आर ट्रीज। तो देखिए ऑल जैसे ही चालू होता है तो अब क्या करते हैं, ये बस है, ये पूरा का पूरा क्या है? ट्रीज है। अब बोल रहा है सम ट्रीज आर विंडोज। ये देखिए कि पेड़ का कुछ भाग जो है वो विंडो लेकर के बैठा हुआ है। अब आपने भी ऐसा ही डायग्राम सोचा होगा, परंतु इसके पीछे एक लॉजिक छिपा हुआ है। देखिए बस और विंडो के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि बस जो है वो विंडो के साथ अलग है या उससे जुड़ा हुआ है। बस उसने ये बोला कि सभी के सब बस पेड़ हैं और कुछ पेड़ खिड़कियां हैं। तो ये जो विंडोज है ये ट्री का इतने ही हिस्सा लेके रहेगा क्या? जरूरी है? वो ऐसा भी रह सकता है विंडो, क्योंकि वो कितने भाग में, सम पार्ट में है, पता नहीं है। तो इन दोनों के जो बीच के रिलेशन है जो कि बतलाए नहीं गए हैं, सस्पेंस में है। तो जब 2 ऐसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे जिनके बारे में कुछ बताया नहीं गया है कि वो दोनों से अलग हैं या दोनों से जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में ये दोनों मिलकर के आइदर और क्रिएट करते हैं। अगर एक पॉजिटिव सम के साथ मिला और एक नेगेटिव नो के साथ मिला तो ये दोनों आइदर और क्रिएट करेंगे। कौन कौन? बस और विंडो। क्योंकि अगर खाली ये बोलेगा कि सम बसेस आर विंडो तो गलत है। क्यों? नहीं भी हो सकता है। अगर बोलेगा कि नो बसेस आर विंडो तो भी गलत है, वो जुड़ भी सकते हैं। तो ये उसी प्रकार की स्थिति बनती है कि जैसे आपके पिताजी का आपके पड़ोसी के साथ बहुत अच्छे संबंध है, परंतु जरूरी नहीं है कि आपका हो। अगर मैं बोलूंगा कि आपका आपके पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे हैं तो मैं गलत हो सकता हूं। मैं अगर बोलूंगा कि आपका आपके पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो भी मैं गलत हो सकता हूं। पर अगर मैं दोनों बातें बोल दूं एक एक करके कि आपका आपके पड़ोसी के साथ अच्छा रिलेशन है, आपका आपके पड़ोसी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, तो दोनों में से तो एक बात तो होगी। ठीक वही है आइदर और, कि कुछ बस विंडो है और कोई बस विंडो नहीं। यदि दोनों बातों को कहा जा रहा है तो आइदर और क्रिएट करता है। यानी कि एक सम के साथ पॉजिटिव, सम बसेस आर विंडो या सम विंडोज आर बसेस एक बार बोला और दूसरे बार बोला नो विंडोज आर बसेस या नो बसेस आर विंडो। तो एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव ही आइदर और क्रिएट करेगा। और पॉजिटिव किसके साथ रहेगा? सम के साथ। और नेगेटिव किसके साथ रहेगा? नो के साथ। तभी आइदर और क्रिएट करेगा। आइदर और उसी स्थिति में तैयार होता है जब 2 डायग्राम के बीच में मिलने या ना मिलने का सस्पेंस बना हुआ है। अगर क्लियर कट है तो बिल्कुल आइदर और मत लगाइएगा, ठीक है? या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो चलिए अब हम आते हैं उनके कंक्लूजन में। ऑल बसेस आर विंडो, ऑल बसेस आर विंडो तो बिल्कुल भी गलत हो गया। सम बसेस आर विंडो, देखिए ये 2 पोजीशन है, इसमें बोला हो सम बसेस आर विंडो। यदि अगले वाले में बोल देगा कि नो बसेस आर विंडो तो आइदर और क्रिएट होगा। परंतु दूसरे वाले में भी इसने पॉजिटिव बोला कि सम विंडोज आर बसेस। तो जब एक ही डायग्राम को दोनों टेल रहे हो तो निश्चित है कि दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों पॉसिबल है।
एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव होगा तभी आइदर और क्रिएट होगा। सम ट्रीज आर बसेस, देखिए ऑल बसेस आर ट्रीज हैं तो ऑल का रिवर्स हमेशा सम होता है, तो सम ट्रीज आर बसेस ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 4 फॉलोज, केवल 4 सही। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल टाइगर्स आर फॉक्स। चलिए बनाते हैं। ये टाइगर है, ये पूरा का पूरा क्या है? फॉक्स है। ऑल फॉक्स आर हॉर्सेस। तो इस टाइप के जो डायग्राम बनते हैं इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी सस्पेंस वाली बात ही नहीं रहती है। देखिए ऑल का रिवर्स ऑल नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको, है ना। ऑल टाइगर्स आर हॉर्सेस हो सकते हैं, पर ऑल हॉर्सेस आर टाइगर नहीं होगा। सम हॉर्सेस आर टाइगर होगा, सम हॉर्सेस आर फॉक्स होगा। ठीक, अब ये देखिए पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल फॉक्स आर टाइगर। देखिए ऑल का रिवर्स ऑल नहीं होता, राइट, अगर आप फॉक्स होता है, पर ऑल फॉक्स आर नॉट टाइगर, इसीलिए ये गलत हो गया। इन द सेम वे ऑल हॉर्सेस आर फॉक्स, ऑल फॉक्स आर हॉर्सेस है, पर ऑल हॉर्सेस आर फॉक्स नहीं होगा, ऑल का रिवर्स ऑल नहीं होता है। फिर बोल रहा है नो टाइगर्स आर हॉर्सेस, पूरा का पूरा ही टाइगर हॉर्स है, तो नो टाइगर्स आर हॉर्सेस बोल रहा है तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है नो हॉर्सेस आर टाइगर, बिल्कुल गलत, कुछ पार्ट तो है, हॉर्स का एक छोटा सा भाग तो टाइगर है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। जब चारों के चारों गलत होते हैं तो स्टूडेंट एक नया गलती करता है कि इसके आंसर के रूप में वो नन ऑफ दिस लिख देता है, जबकि इसका आंसर होता है नन फॉलोज। ध्यान रखिएगा, अगर 2 कंक्लूजन है तो नाइदर फॉलोज होगा, अगर 2 से ज्यादा है तो नन फॉलोज। तो देखिए हिंदी में मैं बोल रहा हूं एक भी सही नहीं और इनमें से कोई नहीं, तो यहां क्या है, एक भी सही नहीं है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर है। इनमें से कोई नहीं का मतलब होता है कि नीचे आप जो आंसर दे रहे हैं उसमें मेरा आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं नन ऑफ दीज में जा रहा हूं, परंतु ऐसी स्थिति में नन फॉलोज, एक भी सही नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। सम शर्ट्स आर टेबल, ये सम शर्ट्स आर टेबल। फिर बोल रहा है नो टेबल्स आर चेयर, तो देखिए शर्ट का कुछ हिस्सा टेबल है, टेबल का कुछ हिस्सा शर्ट है, परंतु कोई भी टेबल चेयर नहीं है, तो कोई चेयर भी टेबल नहीं है। नो का रिवर्स नो होता है। इसमें जो चेयर है उसका पंगा टेबल के साथ है, परंतु शर्ट के साथ नहीं है। ये जो चेयर है ये शर्ट के साथ आइदर और क्रिएट कर सकता है, टेबल को नहीं छुएगा। तो अगर कहा जाएगा कि सम शर्ट्स आर चेयर या सम चेयर्स आर शर्ट, नो चेयर्स आर शर्ट, ऐसी स्थिति में आइदर और क्रिएट होगा, क्योंकि दोनों में से एक स्थिति होनी है। इसमें एक और भी ध्यान रखिएगा कि जो कि जब मैं अगली क्लासेस में नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 पढ़ाऊंगा तो उसका उपयोग बहुत ज्यादा होगा, कि शर्ट का जो भाग टेबल के पास चला गया है वो कभी भी चेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा टेबल ही चेयर नहीं है। तो वो जितना हिस्सा शर्ट का लेकर के बैठा है, ये जो शेडेड एरिया है, ये कभी भी चेयर की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए अगर कंक्लूजन में बोलता है कि सम शर्ट्स आर नॉट चेयर, कि कुछ कमीजें कुर्सियां नहीं है, तो सही बोलता है, ध्यान रखिएगा, है ना। परंतु अभी हम यहां देखें कि यहां क्या बोल रहा है, ऑल शर्ट्स आर चेयर, तो ऑल शर्ट्स आर चेयर तो कभी भी नहीं हो सकता, इसीलिए ये गलत हो गया।
फिर बोल रहा है कि सम टेबल्स आर शर्ट, बिल्कुल सही है कि सम शर्ट्स आर टेबल है तो सम टेबल्स आर शर्ट होगा, क्योंकि सम का रिवर्स सम होता है। फिर है नो चेयर्स आर शर्ट, नो चेयर्स आर शर्ट मतलब ये वाले डायग्राम को लिया। फिर सम चेयर्स आर शर्ट मतलब इसको लिया उसने। अब क्या हुआ कि चेयर और शर्ट के बीच में एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव आइदर और क्रिएट करेगा, क्योंकि शर्ट और चेयर का मिलना ना मिलना एक सस्पेंस तैयार करता है ना। इसीलिए ये दोनों कंक्लूजन मिला करके आइदर और क्रिएट करेंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे आइदर और, मतलब दोनों में से कोई एक तो सही है। अब इसका आंसर कैसा रहेगा देखिए, इसका आंसर नीचे आपको दिया मिलेगा 2 एंड आइदर 3 और 4 फॉलो, 2 तथा या तो 3 या तो 4 सही, तो ऐसा आपको बराबर ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहां देखिए 3 स्टेटमेंट है, तो देखें ऑल डॉग्स आर हॉर्सेस, चलिए ये डॉग्स हैं और ये पूरे के पूरे क्या हैं, हॉर्सेस हैं। फिर बोल रहा है सम कैट्स आर रैट, सम कैट्स आर रैट्स, सम नो हॉर्सेस आर एस। अब थोड़ा सा इसके लॉजिक को समझ लें। देखिए सभी का सभी डॉग जो है वो हॉर्सेस के कुछ हॉर्स डॉग होगा, दो रिवर्स ऑल का रिवर्स ऑल नहीं होता पर सम में हो जाएगा, ये सम हॉर्सेस आर डॉग्स सही होगा। उसी प्रकार से सम कैट्स आर रैट्स है तो सम रैट्स आर कैट्स होगा, और यहाँ पर नो हॉर्सेस आर एस है तो नो एस आर हॉर्सेस, नो एस आर डॉग्स, तो नो डॉग्स आर एस, ये भी होगा। परंतु इसमें आइदर और के जितने क्रिएट होते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, भले ही वो कंक्लूजन पे आए ना आए पर हमें ध्यान जरूर रखना है कि ये जो एस है जिसका पंगा जो है हॉर्स और डॉग के साथ है, परंतु कैट और रैट के साथ इसका कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसीलिए ये आइदर और में कैट या रैट के साथ आ सकता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा। तो इन द सेम वे कैट और रैट का कोई भी रिलेशन डॉग और हॉर्स के साथ बताया नहीं गया है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, इसीलिए ये आइदर और में कैट और रैट जो हैं वो आ सकते हैं डॉग और हॉर्स के साथ, दोनों के साथ आइदर और क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी दो डायग्राम इंडिपेंडेंट हो और उनके मिलने ना मिलने का सस्पेंस हो तो आइदर और क्रिएट होता है, परंतु आइदर और कब क्रिएट होता है, एक नेगेटिव नो के साथ एक पॉजिटिव सम के साथ। चलिए अब हम देखें कि कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं। तो बोल रहा है कि सम एस आर हॉर्सेस, पॉसिबल ही नहीं है। सम रैट्स आर कैट, बिल्कुल सही है, सम कैट्स आर रैट है तो सम रैट्स आर कैट्स है। अब बोल रहा है सम हॉर्सेस आर डॉग्स, ऑब्वियसली अगर पूरा का पूरा डॉग हॉर्स है तो कुछ हॉर्स डॉग होगा ही होगा। फिर है ऑल डॉग्स आर रैट्स, तो ऑल डॉग्स आर रैट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डॉग और रैट के बारे में मिलने की संभावना सम में हो सकती है, नो में हो सकती है, पर ऑल में तो कभी भी नहीं होगी, इस प्रकार से ये गलत हुआ। अब इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3 follows, 2 and 3 follow, ये इसका आंसर हुआ। अब हम आते हैं ये लास्ट क्वेश्चन में 6 नंबर का स्टेटमेंट, सम मस्जिद आर टेम्पल, सम टेम्पल्स आर गुरुद्वारा, ऑल गुरुद्वारास आर चर्च। तो देखिए डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये मस्जिद है जिसका कुछ पार्ट टेम्पल लेकर है और
सम टेम्पल्स आर गुरुद्वारा, ये टेम्पल का कुछ भाग गुरुद्वारा है और पूरा का पूरा गुरुद्वारा जो चर्च है, ऑल गुरुद्वारा आर चर्च। चलिए अब इसके लॉजिकल पार्ट को थोड़ा समझे कि टेम्पल का कुछ हिस्सा गुरुद्वारा, पूरा का पूरा चर्च जो है, गुरुद्वारा जो है वो पूरा का पूरा चर्च है, परंतु वो भी टेम्पल के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए सम टेम्पल्स आर गुरुद्वारा तो है ही है, सम टेम्पल्स आर चर्च भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। रिवर्स में भी होगा, सम गुरुद्वारा आर टेम्पल, सम चर्च आर टेम्पल। अब ये बताया गया कि मस्जिद के साथ इन दोनों के रिलेशन नहीं बताए गए हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसलिए गुरुद्वारा और चर्च जो है वो टेम्पल के चारों तरफ घूमते हुए मस्जिद के साथ आइदर और क्रिएट कर सकते हैं। अगर कहेगा कि सब मस्जिद और गुरुद्वारा, नो मस्जिद और गुरुद्वारा, आइदर और क्रिएट होगा। सब मस्जिद और चर्च, नो मस्जिद और चर्च, आइदर और क्रिएट होगा। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बीच में हमेशा आइदर और ही क्रिएट होता है, कंफर्म कोई रिलेशन नहीं रहता। तो पहले हम देखेंगे पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम मस्जिद आर गुरुद्वारा, सम मस्जिद आर गुरुद्वारा, फिर बोल रहा है नो मस्जिद आर गुरुद्वारा। तो एक बार पॉजिटिव हुआ सम के साथ, एक बार नेगेटिव हुआ नो के साथ, और इन दोनों के बीच में सस्पेंस बना हुआ था। तो एक पॉजिटिव सम के साथ और एक नेगेटिव नो के साथ आइदर और क्रिएट कर दिए, क्योंकि दोनों में से एक स्थिति होना ही होना है, आइदर और। अब देखें हम तीसरा नंबर का कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम चर्च आर टेम्पल। तो सम चर्च आर टेम्पल, इसकी बात हमने की थी कि सम टेम्पल्स आर चर्च एंड सम चर्च आर टेम्पल, सही है। फिर है सम चर्च आर गुरुद्वारा, ऑब्वियसली जब पूरा का पूरा गुरुद्वारा चर्च है तो कुछ चर्च गुरुद्वारा होगा ही होगा। अब इसका आंसर हो जाएगा आइदर 1 और 2 and 3 and 4 फॉलो। थोड़ा लंबा बनेगा इसका आंसर कि या तो 1 या तो 2 तथा 3 व 4 सही है। इस प्रकार से हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम जो सिलोइज्म है, जिसको हमने लॉजिकल वेन डायग्राम के थ्रू समझाया आपको, इसका हम पहला पार्ट यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ, जिसमें हमारा लेवल ऑफ डिफिकल्टी और आगे बढ़ेगा। उसमें पॉसिबिलिटीज आएंगे, एटलीस्ट आएंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपके सामने डायग्राम डिफरेंट टाइप से बनेंगे, और उसके जो डिफिकल्टीज है जिसको जनरली स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते, छोड़ते हैं, उसको आप बहुत अच्छे से सरल तरीके से समझेंगे। अब आपसे निवेदन है कि अगर आपको कक्षा अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप जब भी चाहें पॉल सर एकेडमी में अपने आप को रजिस्टर्ड करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सभी क्लासेस जो हैं वो हम आपको लाइव क्लास के साथ वीडियो क्लास, टेस्ट, फुल टेस्ट और मटेरियल सब कुछ हम आपको बहुत ही इकोनॉमी रेट में प्रोवाइड करते हैं। आप वेलकम है हमेशा। आप अपनी ट्रायल क्लासेस भी ले सकते हैं, 3 से 4 दिन का आराम से आप अपनी ट्रायल क्लासेस हमारे पॉल सर एकेडमी में ले सकते हैं। तो आइए ज्वाइन करें पॉल सर एकेडमी।